स्वराज की लोकप्रियता प्रतिदिन घटना के हिसाब से बढ़ रही है। ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी आप लोग जाएंगे आप लोग एक चीज जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे कि हाँ आप एक हमारे सामने एक अच्छा बिहार के लोग ही नेतृत्व दे रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारी बात को समझ रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री को हर चीज याद आने लगती है, पेंशन बढ़ाने से लेकर वेतन बढ़ाने तक, वो बिजली तक। और प्रधानमंत्री जी को इतने सालों बाद याद आ जाता है कि अपने स्वर्गीय माँ, आदरणीय माँ का वो दान करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई कि वो 15 दिन खत्म हो। मैं सोच रहा था कि आप कहेंगी हो गया तो मैं खुशी जाहिर करता। वो 15 दिन बाद जो करना चाहते हैं तो हम उसका माकूल जवाब देंगे उनको। जैसा किसान जी ने बहुत पहले कहा था, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हम सब की इतनी वोट काट रहे हैं कि सब बिल्कुल धाराशाही हो जाए, कहीं दिखेंगे नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे दलों में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बात यह है कि इस पीसी को संबोधित किया था जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने। और आपको बता दें कि इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर सवाल पूछा गया बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भी लेकर के, कहा तो ये भी गया उनसे सवाल, उनसे ये भी पूछा गया कि संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को 15 दिनों का समय दिया था और अब 15 दिनों का समय खत्म होने जा रहा है। तो जैसे ही सवाल को उदय सिंह ने सुना वैसे ही वो भड़क गए, साफ साफ कह दिया कि जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा संजय जायसवाल को। तो क्या कुछ कह रहे हैं पीसी को संबोधित करते हुए जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक जीवन बहुत ही स्वच्छ और ईमानदारी का रहा है, जिनके फैसले से कई सैकड़ों लोगों को न्याय मिला है। हम स्वागत करते हैं शिव कुमार जी का। शिव कुमार जी के बारे में आपको मालूम है, वो देश के आजादी की दूसरी लड़ाई जयप्रकाश नारायण का सन 1974 के आंदोलन में वो बहुत उनकी सक्रिय भूमिका थी। उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो 28 महीने तक जेल में अपना जीवन व्यतीत किया। सरकार के तानाशाही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया और सत्ता को बदलने का काम किया। इनके ही बल पर सत्ता बदल गई और कांग्रेस इतिहास में चला गया। तो वैसे शख्स आज हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं, उनका हम लोग इस परिवार में बहुत स्वागत करते हैं। दूसरे शख्स जो सासाराम के हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, 30 से ज्यादा वर्ष तक उनका न्यायिक सेवा में गुजरा है। उनके पिताजी भी IAS 1962 IAS बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है और अब अपना शेष बचा हुआ जिंदगी वो समाज के लिए और जनसुराज के लिए देना चाहता है श्री ओम प्रकाश जी का। तो उनका भी इस परिवार में स्वागत है। मैं सीधे तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि इस अवसर पर वो अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने खुद ही देखा जनसुराज परिवार में आज शिव कुमार जी ने अपने दोनों से होगा इससे आवाज नहीं आई नहीं। शिव कुमार जी ने जनसुराज में अपना योगदान देने का फैसला किया और उसके तुरंत बाद ही ओम प्रकाश जी जो बहुत सालों तक डिस्ट्रिक्ट जज रहे पटना और ससुराल में, उन्होंने जनसुराज में आने का फैसला किया। मैं सभी लोगों का पहले दिन से जो शिव कुमार जी के साथ आए हैं सभी साथियों का और ओम प्रकाश जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं प्रेस के मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग मुलाकात करते हैं
मैं एक ही बात कहता हूँ कि जन स्वराज की लोकप्रियता प्रतिदिन प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ये बिहार में एक आंधी के रूप में परिवर्तित हो रही है और बिहार को इसकी आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। शिव कुमार जी ने भी जो बात में बल दिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने इस बात में बल दिया, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोई सरकार बदलने में कोई इच्छुक नहीं है, सरकार तो नहीं आई नहीं चली गई, हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने में दिलचस्पी रखते हैं और हमारी बातों को बिहार के 14 करोड़ जनता ने अपनाया है और जहां भी आप लोग जाएंगे आप लोग एक चीज जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे कि हाँ अब एक हमारे सामने एक अच्छा विकल्प है। मेरी शब्दों के साथ मैं अपने साथियों का जन स्वराज में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अगर कोई प्रश्न हो आप लोगों के तो जरूर पूछिए। सभी लोग पहले ही दिन बिना समझे अगर किसी चीज पर भूल जाए तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि अब हमारे पार्टी की आकार दिनों दिन बढ़ रही है, जैसे जैसे बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, जैसे जैसे वो लोग जन स्वराज की विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की क्या भावनाएं हैं इस पार्टी के प्रति उसको देख रहे हैं, वैसे वैसे ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए शिव कुमार जी ने अगर समय लगाकर औपचारिक ढंग से इस पार्टी में अपना योगदान दिया है तो इनका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो गई कि हमारे पास कौन नेता है कौन नहीं नेता, उनके अपने चिंता करें वो उनके पास कौन है कौन नहीं है। क्यों मोदी जी बार बार दिल्ली से दौड़े चले आते हैं? हमारा तो कोई नहीं आ रहा है दिल्ली से, हमारे तो जो है बिहार के ही है। एक बिहारी इसको लीड कर रहा है, बिहारी ने ये आग शुरू की थी लगानी, पूरे बिहार में आग लगी हुई है। आप जितने बैठे हो यहाँ शिव कुमार जी हो, जितने लोग बिहार के हैं, बिहार के लोग ही नेतृत्व दे रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारी बात को समझ रहे हैं। वो भी अपना ये करके दिखलाए कि मोदी जी को ना लाए, अमित शाह जी को ना लाए, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तो मैंने कल सुना एक कमाल की बात कि 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया और 17 तारीख को फिर जा रहे हैं वो पिंडदान करने के लिए। अब पिंड कहाँ पे खाइए? अब सोचिए जरा कि सब कुछ चुनाव के समय में याद आने लगता है। उनके मुख्यमंत्री को हर चीज याद आने लगती है, पेंशन बढ़ाने से लेकर वेतन बढ़ाने तक, वो बिजली तक। और प्रधानमंत्री जी को इतने सालों बाद याद आ जाता है कि अपने स्वर्गीय माँ, आदरणीय माँ का वो पिंडदान करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। उदय जी, कल बीजेपी के एक बहुत बड़े माइनॉरिटी नेता ने कहा कि प्रशांत तो हमारे यहाँ भाषण लिखने का काम करते थे, और आज बीजेपी के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत नहीं है, वो किशोर ही रह जाएगा, मतलब पप्पू जैसा कुछ उन्होंने शब्द। ये उनकी अपनी समझदारी है। और जहां तक रह गई भाषण लिखने की बात, तो अगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशांत जी भाषण लिखा करते थे, तो उस भाषण लिखने का परिणाम क्या हुआ वो देखिए। हालांकि हम लोग अब बहुत खुश नहीं है, उनको कई बार उलहना दे चुके हैं कि आपने क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा भाई उस समय तो ठीक ही लग रहा था तो कर दिया। तो जिसके लिए भाषण लिखा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन बीजेपी के नेता को कहिए कि वो भी किसी अच्छे भाषण लिखने वाले को बुला लें अगर तो मिलता है। कि शिव कुमार जी वहां से हमारे चुनाव लड़ने वाले, शिव कुमार जी ने तो कोई इच्छा भी नहीं जाहिर की। और ये पैराशूट लैंडिंग क्या होता है? कोई हम विधायक से तो लाकर किसी को नहीं लड़वाएंगे बरबीघा में। अगर बरबीघा के किसी व्यक्ति को लड़वाएंगे तो आप लोग इसको पैराशूट लैंडिंग क्यों कहते हैं? ये अनुचित है। नहीं उदय जी, अभी उन्होंने कहा शिव कुमार जी ने कि हम चाहेंगे कि बरबीघा का बेटा ही बरबीघा से चुनाव लड़े, मतलब कि बरबीघा का ये सब जगह की मांग है, ये सब जगह की मांग है, सिर्फ बरबीघा की मांग नहीं। बाहर का उम्मीदवार आप वहां नहीं उतार सकते। ये सब जगह की मांग है, ये सिर्फ बरबीघा की मांग नहीं है। और ये बहुत हद तक उचित मांग भी है। हर विधानसभा की जो जनता है वो चाहती है
कि जो उसका नुमाइंदगी करे वो निवासी हो उसी विधानसभा का। तो हर पार्टी और हम तो जरूर प्रयास करेंगे कि हम जहां भी कहीं दें वो वहीं का निवासी हो। तो इसमें तो कोई अनुचित बात नहीं है या अनुचित सोच भी नहीं है, अनुचित डिमांड भी नहीं। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई कि वो 15 दिन खत्म हो। मैं सोच रहा था कि आप कहेंगी हो गया तो मैं खुशी जाहिर करता। वो 15 दिन बाद जो करना चाहते हैं तो हम उसका माकूल जवाब देंगे उनको। वो जब अगला कदम उठाए तो हम फिर करेंगे जो करना। एनडीए वाले और महागठबंधन वाले हम तो ये लगाते ही रहते हैं चार्ज कि हम एक दूसरे के बी टीम है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हम किसके बी टीम है। हमें रोज एक बैठक होती है, पूछते हैं एक दूसरे से किसके बी टीम है, लेकिन हम वोट काट रहे हैं और सबकी काट रहे हैं। और जैसा प्रशांत जी ने बहुत पहले कहा था, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हम सबकी इतनी वोट काट रहे हैं कि सब बिल्कुल धाराशाही हो जाएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। तो सुना आपने कि उदय सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है, वो हमने आपको सुनाया है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि संजय जायसवाल को कड़ा जवाब मिलेगा, संजय जायसवाल को करारा जवाब मिलेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।